तकरीबन 77 साल तारीख है पाकिस्तान और इंडिया की। इसमें हमने ये देखा है कि हमारी हमेशा आर्मी हुजम के हिसाब से इंडिया के मुकाबले में हमेशा कम रही है। हमारी फोर्सेस कम रही हैं, हमारे पास तैयारे कम हैं। पाकिस्तान की जो हमारी सबसे बड़ी ट्रेनिंग है मिलिट्री की, वो है क्वालिटी, प्रोफेशनलिज्म। ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेज में हर जगह पर हम बिलीव करते हैं कि कम लोग लेकिन बेस्ट क्वालिटी प्रोफेशनल्स। जैसे कि भारतीय मीडिया दावा कर रहा था कि उन्होंने एक हमारा F-16 मार गिराया। उनके अपने जर्नलिस्ट ने जब एक वहाँ गेस्ट को बुलाया हुआ था, उसने कहा देखें जी ये F-16 के पार्ट हैं। उसने कहा ये F-16 के पार्ट नहीं है, ये MiG-21 के पार्ट है। तो एवरीबडी नोज इट कि पाकिस्तान की जो एयर शाहीन फोर्स, हमारी एयर फोर्स है, हमारी बड़ी फौज है, नेवल्स हैं, दे आर प्रोफेशनल हार्डेड एंड दे आर फुली ट्रेंड। जो जर्नलिस्ट थी उन्होंने कहा कि मैं कंफर्म करती हूँ, अगेन अमेरिकन थी, कि जी पाकिस्तान जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ। एंगल 360 के एक पॉडकास्ट में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अली आबिद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे चाय की, और जब चाय की बात होती है तो एक मिसल बड़ी मशहूर है और वो है टी इज़ फैंटास्टिक। और जब ये वर्ड्स आते हैं तो फिर यकीनी बात है आप लोगों के ज़हनों में एक ही चीज़ आएगी, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड। आज चूंकि 27 फरवरी है तो हमें वो चीज़ याद आ गई है, वो ज़माना याद आ गया है जो 6 साल पहले हमने दंदाने शिकन जवाब दिया था भारतीय फ़िज़ाइया को, भारतीय अफ़वाज को। और जब उनके तैयारे हमारी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुए थे, तो फिर हमारी फ़ौज पाकिस्तान ने बता दिया था कि किस हद तक हम सीना सपर रहते हैं और किस हद तक हम जागते रहते हैं और दुश्मन की हर एक मूवमेंट पे जो है, वो नज़र रखते हैं। तो आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया हारिस साहब। थैंक यू। कैसे हैं आप, ठीक-ठाक हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, फाइन। सर 6 साल हो गए हैं और टीज़ फैंटास्टिक का जो एक ज़बरदस्त किस्म का जो अब एक मुहावरा बन गया है, वो यकीनी बात है आम पाकिस्तानी की ज़बान ज़द-ए-आम है। तो किस तरीके से आप इस चीज़ को समझते हैं कि चूँकि आपका खुद ताल्लुक अफ़वाज पाकिस्तान से रहा है, कोई भी फ़ौज जब हमला करने के लिए जाती है तो वो सोचती तो यही होगी कि मैं जा रहा हूँ और मैं जो है तबाह व बर्बाद कर दूँगा और अपने टारगेट को अचीव कर लूँगा। लेकिन उस दिन भारतीय पायलट्स के ज़हन में क्या था, वो क्या समझ बैठे थे कि जिस तरीके से पुलवामा में रात को 2 दरख़्त तबाह बर्बाद करके चले गए थे, तो दिन में भी सब कुछ कर लेंगे। एक्चुअली अगर आपको याद हो कि नरेंद्र मोदी ने ये एक स्टेज ड्रामा किया था, सही, बिल्कुल। और याद है आपको कि वहाँ पुलवामा में 40 अपने सिपाही खुद मरवा लिए, एग्ज़ैक्टली, और ब्लेम पाकिस्तान में डालने के लिए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए। बिल्कुल। और वो फिर पता भी चल गया, पहले लीक आउट हो गया, बल्कि अरबाम गुस्वानी ने खुद बताया। उसके बाद इनके कई पॉलिटिशियन ने बताया जी पूरा उनको खुद प्लान किया था। कोई हुकूमत अपने लोगों को इस तरह नहीं मरवा सकती। सही, नंबर 2, उसके बाद फिर ये एक इनकी बुज़दिलाना कार्रवाई थी, मुँह की खानी पड़ी। जब आपके पास कोई जज़्बा नहीं है, कॉज़ नहीं है, नो रीज़न नहीं है, नोइंग के किसके खिलाफ जा रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी के, पाकिस्तान की शाहीनों के, बिल एंड दे हैड नो आइडिया कि पहले इनको पता है कि हमारी कितनी प्रोफेशनल आर्मी है। एमएम आलम की मिसालें हमारे पास एग्ज़ैक्टली, मौजूद हैं। तो इसलिए दे वर नॉट, ये जस्ट केम रात को आए हैं, जैसे कोई चोर घुसता है आपकी सरहदों में, बिल्कुल, और सिर्फ टोटल पूरा किया, जाके एक बैरान जगह पे बालाकोट में जाके बॉम्ब गिराए, पेलोड कम किया और वहां से भाग निकले, सही, और जाके नशर कर दिया हमने पता नहीं कितने टेररिस्ट मार दिए, ट्रेनिंग हम तबाह कर दी, व्हाट एग्ज़ैक्टली, ऑल देव डन। एक्चुअली 4-5 3-4 दरख्त, पाइन ट्रीज बिल्कुल, और एक कवा मार दिया। देन आपको याद होगा डीजी आईएसपीआर जनासे गफूर थे, उन्होंने कहा था कि अब हम अपनी मर्जी के टाइम और स्पेस पे जाके अटैक करेंगे, जगह बिल्कुल, पे अटैक करेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ये किया, बड़ी मेजर रिस्पॉन्स दी, 6 टारगेट सिलेक्ट किए, लेकिन रिमेनिंग इन योर ओन एयर स्पेस, बिल्कुल, ठीक है। एयर स्पेस में 6 टारगेट, और एक टारगेट वो था जहां उनके बड़ा हाई वैल्यू टारगेट था। बिल्कुल, आई एम श्योर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। जी। उसके पास वार्निंग शॉट फायर किए, बता दिए कि वी नो बट वी आर लिविंग योर लाइफ। अच्छा, एक चीज़ और भी थी, जैसे कि भारतीय मीडिया दावा कर रहा था कि उन्होंने एक हमारा F-16 मार गिराया। फिर ये भी दावा कर दिया, जैसे कि आपने भी खुद कहा, कि पुलवामा में 2 या 3 दरख़्त जो है वो बिल्कुल जो है वो गिरा दिए गए थे और तबाह बर्बाद कर दिए गए थे। टेक्नोलॉजी का दौर है आजकल, डिजिटल मीडिया इतना जो है ना वाइब्रेंट हो चुका है, हर किसी के पास स्मार्टफ़ोन है। तो इस तरीके की फ़ॉल्स न्यूज़, फ़ेक न्यूज़ अगर भारत फैला रहा है, तो खुद जो है वो आलमी बिरादरी के सामने जो है वो अपने आप को और रुस्वा नहीं कर रहा? देखें, एक तो आए जहाज की है, पाकिस्तान बड़े प्रोफेशनल तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स इनको लियोरेंट किया, अपने एयर स्पेस में ले आए, बिल्कुल, ताकि ये ना कि पाकिस्तान ने एयर स्पेस क्रॉस की है। एक जहाज अभिनंदन का गिरा लिया, MiG-21, सही, एक Su-27 जाके इंडियन टेरिटरी में गिरा। इतने कंफ्यूज और डरपोक थे कि एक अपने हेलीकॉप्टर खुद तबाह कर लिया, सही, और वो कंफर्म भी हो गया, बल्कि उनको डिसमिस सर्विस से किया, जो पायलट जिन्होंने वो गिराया था।
नंबर 2 उसके बाद जाके इनके पास कोई रीज़न नहीं थे, पाकिस्तान 2 जहाज़ गिरा लिए, अभिनंदन को पकड़ लिया, सो इन्होंने फ़ौज प्रोपेगेंडा शुरू कर दी, F-16 गिरा लिए। बिल्कुल। जबकि वहाँ पर उनके अपने जर्नलिस्ट ने जब एक वहाँ गेस्ट को बुलाया हुआ था, उसने कहा देखें जी ये F-16 के पार्ट हैं, उसने कहा ये F-16 के पार्ट नहीं है, ये MiG-21 के पार्ट हैं। बिल्कुल। नंबर 2 जो एक सैटेलाइट इमेज होता है, अमेरिकन ने कन्फर्म कर दिया इंडियंस को भी, हमें भी कि पाकिस्तान के F-16 अपने बेस पे खड़े हैं, सही। इवन दे हैव नॉट फ्लोन। नंबर 3 बात थी कि अगर आपने सुनो क्रिस्टन हेयर वो फेयर हैं, जो जर्नलिस्ट थी, उन्होंने कहा कि मैं कन्फर्म करती हूँ, अगेन अमेरिकन थी कि जी पाकिस्तानी जहाज़ को कोई नुकसान नहीं हुआ। सही। ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट इमेज ने बताया कि पाकिस्तानी जहाज़ सेफ खड़े हुए हैं। इवन उसको ये तक था कि उसने कहा कि मैं विश करती हूँ, काश पाकिस्तान के F-16 ये कभी गिरा सकें। सही। यहाँ तक जाके उन्होंने बात की एंड एवरीबॉडी नोज़ इट कि पाकिस्तान की जो एयर शाहीन फ़ोर्स हमारे एयर फ़ोर्स है, हमारी बॉर्डर फ़ौज है, हमारे नेवल्स हैं, दे आर प्रोफेशनल हार्डेंड एंड दे आर फुली ट्रेन्ड। फिर जज़्बा ईमानी, शहादत बिल्कुल। का शौक। बिल्कुल। आप हैरान हो कि जब उसके बाद एक इंटरव्यू में पॉलिटिशियन ने पूछा थी, एक ने पूछा कि आपका और पाकिस्तानी आर्मी का क्या फ़र्क है? कहता है पाकिस्तान की फ़ौज और मिलिट्री को जो है एक जज़्बा है शहीद होने का। बिल्कुल। उनको शहीद होने का शौक है और एग्ज़ैक्टली। हमें मौत से डर लगता है, तो हमारा पाकिस्तान का मुकाबला हो ही नहीं सकता। सही। तो ये अब डिफ़रेंस है। और उसके बाद फिर पता भी चल गया कि पाकिस्तान ये जब पुलवामा इंसिडेंट हुआ था, तो हमारे लोग तैयार थे। वी बिल्कुल। न्यू कि फॉल्स फ्लैग करेंगे, इनके इलेक्शंस आ रहे थे। ये चाहते थे कि अटेंशन डाइवर्ट करें, कोई बेनिफिट स्कोर करें, वो उलट एग्ज़ैक्टली। पड़ गया इनको। तो दैट इज़ व्हाई इट वेंट टू स्टेज ड्रामा। तो ये नरेंद्र मोदी की क्या पॉलिसी है कि जब-जब इलेक्शन आते हैं तो वो सरहदों को जो है ना वो थोड़ा गर्म कर देते हैं और ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं? क्योंकि इंडिया में तो अब ऑपोज़िशन भी ये बात कहने लगी है। बिल्कुल। और एक और चीज़ वो ये क्यों नहीं समझते, तकरीबन 77 साला तारीख़ है पाकिस्तान और इंडिया की। इसमें हमने ये देखा है कि हमारी हमेशा आर्मी हुजम के हिसाब से इंडिया के मुकाबले में हमेशा कम रही है। हमारी फ़ोर्सेस कम रही हैं, हमारे पास तैयारे कम हैं। लेकिन हमेशा जब-जब उन्होंने हमला किया तो मुँह की खाई है। वजह ये है कि पाकिस्तान की जो हमारी सबसे बड़ी ट्रेनिंग है मिलिट्री की, वो है क्वालिटी, प्रोफेशनलिज्म। सही। ट्रेनिंग और एक्सरसाइज़ में हर जगह पर हम बिलीव करते हैं कि कम लोग लेकिन बेस्ट क्वालिटी प्रोफेशनल्स। सही। आपके सामने इंडियन आर्मी अनट्रेन्ड है, अनप्रोफेशनल है, कश्मीर में मार खा रही है। इधर आपके सामने सिर्फ वो जुल्म बरीयत कर सकते हैं कश्मीरी औरतों, बच्चों, बूढ़ों के ऊपर। बिल्कुल। हमारी फ़ौज भी नो फिर हमारी टेक्नोलॉजी इनसे बहुत बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे एफ आपने जेफ थंडर देखे हैं, F-17 देखे हैं आपने। उसके बाद हर जगह पर आपके सामने मैं मालूम को डिफरेंट वर्ल्ड की एक एकेडमी एयर एकेडमी में पढ़ाया जाता है, सही। जिससे कि उन्होंने 5 जहाज़ गिराए थे। एंड दे इसीलिए से ये घबराते हैं, इसलिए ये फेस नहीं करते, रात के तरीके में आते हैं, भागते हैं एंड वी वर प्रिपेयर्ड। और प्रिपेयर्ड इस तरीके से कि इनको भागने का मौका नहीं दिया सही। और दुनिया में जब आई हुई, इतनी इनकी बेइज्जती हुई है, यकीन करें एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। आपको याद है कि उसके बाद आईएसपीआर ने पूरे इंटरनेशनल मीडिया के जर्नलिस्ट को लेकर गए उस जगह पर, बिल्कुल। राइट? और जाके दिखाया था दिखाया बिल्कुल। कि कहाँ खड्डे पड़े हुए हैं, सही। कहाँ दरख्त गिरे हैं, कहाँ कौवा मरा एंड दैट इज़ द एंड। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं। वहाँ पर फिर इंटरनेशनल मीडिया ने जाके इनको खूब उछाला, इनकी इतनी जागरूकताई हुई कि ये खुद मैनेज हो अच्छा, आस-पास भी इतने दरख़्त थे तो अगर कोई बिल्डिंग बनी हुई भी होगी तो दरख़्त एक दिन में तो नहीं उग जाता। रुक जाता है। तो कोई मलबा तो चल हटाया जा सकता है। ये एग्ज़ैक्टली द मीडिया ने कोट किया कि दे ऑल ट्रीज़, पाइन ट्रीज़ एंड स्टीड के दरख्त हैं कश्मीर के अंदर। हम एक और बड़ा एहतियात करते हैं, देखिए हमारे चाहे हमारी ये साइड कश्मीर हो या उससे दोनों कश्मीरी सही। मुसलमान हैं। सही। वी आर वेरी केयरफुल कि हम कभी भी कोलेटरल डैमेज नहीं करते। वी आर वेरी सिलेक्टिव। इनके बंकर्स गिराएँगे, इनके कमांड हेडक्वार्टर मारेंगे, बट ये जान के हमारे एरिया में कश्मीरी जो हमारे मुसलमान उनका नुकसान करते हैं, स हरासमेंट करते हैं। सही। दैट इज़ द बेसिक हमारे में डिफरेंस है, बट दे नो कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज का दे कांट मैच, क्योंकि हमारी टोटल ज़ोर इसके ऊपर प्रोफेशनलिज्म। फिर बिल्कुल। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहे जनरल आसिम मुनीर हैं या एयरफोर्स चीफ हैं या नेवल चीफ हैं, वी सही। बिलीव इन क्वालिटी प्रोफेशनलिज्म टोटल। अच्छा, ये भी बताइएगा कि हिंदुस्तान का मसला क्या है? ये क्यों फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है? आपका तो खुद चूँकि ताल्लुक मिलिट्री से रहा है, तो मिलिट्री के अंदर क्या सोच पाई जाती है कि हिंदुस्तान क्यों बार-बार इस तरीके के अटैक्स करता है? ये जो फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाले मामलात हैं, ये क्यों करता है? देखिए बेसिकली बात है कि इंडियन मिलिट्री फौज, ये जो हुकूमत है ना, दे हैव हेजेमोनिक डिजाइन्स। सही। हेजेमोनिक डिजाइन ये है कि इस पूरे खित्ते के अंदर ये अपना कंट्रोल करना चाहते हैं सही। एंड दे फील कि पाकिस्तान इज ओनली स्टम्बलिंग ब्लॉक। एग्ज़ैक्टली। बाकी छोटे मुल्कों ने कंट्रोल किया हुआ है। बिल्कुल, नेपाल को हम कर लिया एक था, सॉवरेन बांग्लादेश वगैरह कंट्री को। है, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया में लेटेस्ट है।
हमारा कमांड कंट्रोल ITAG जितने वो भी मानते हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन, और आज तक लीकेज नहीं हुई है। इन क्या बनेंगे एनरिच्ड यूरेनियम कितनी जगह लीक हुआ है, कहाँ पकड़ा चोरी होता है, जब पकड़ा जाता है। सो इन सारी चीज़ों को देख के दे फील कि जब तक पाकिस्तान में कंट्रोल नहीं करेंगे हम इस एरिया में पुलिसमैन नहीं बन सकते, क्योंकि ये अमेरिकन की ये पुलिसमैन प्रॉक्सी हैं, दे बीइंग यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान एंड आल्सो चाइना। तो बेसिक रीजन है वी आर वेल प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम, वी नो सही। व्हाट देयर डिजाइंस, और पाकिस्तान मिलिट्री इज ऑलवेज रेडी टू टेक देम ऑन। अच्छा, अब इंडिया भी मेरे ख्याल में समझ चुका होगा, क्योंकि अब यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है। तो आने वाले वक़्तों में आपको लगता है अब इस तरीके का कुछ हिंदुस्तान करेगा? देखिए अमेरिकन को, यूरोपियन को, सबको पता है कि इंडिया इज अ टेररिस्ट कंट्री, सही। ग्लोबल टेररिज्म कर रहे हैं। आपके सामने कनाडा में सिख लीडर को मारा, बिल्कुल, अमेरिका में पकड़ा गया, मारने की तैयारी में थे, अभी बिल्कुल, इंक्वायरी पकड़ हो लिया। रही है। ब्रिटेन में इन्होंने ये किया, ऑस्ट्रेलिया में ये किया, और उसके बाद पाकिस्तान में 20 हमारे वो पाकिस्तानी जो कश्मीरी कॉज का सपोर्ट करते थे उनको उन्होंने मारा, खुद एक्नॉलेज किया। सही। सो दे आर द मोस्ट ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि अमेरिकन को उनकी जरूरत है, यूरोपियन यूनियन की जरूरत है। साउथ चाइना सी में यूनो के दे यूज इंडिया अगेंस्ट चाइना, जो वहाँ पर हालात चल रहे हैं। उसके बाद इनके अपने मुआहदे हैं, U2 जो है इनके, ये इसके बाद 2+2 है, इसमें अमेरिका, इंडिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया और जापान है। सही। तो इस तरह की इन्होंने, और जिसकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है इनके साथ। हम ये कहते हैं कि अमेरिकन को, सबको, पाकिस्तान को इंडिया के प्रिज्म से देखना बंद कर दें, सही। हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप, एंड देन आई सही। थिंक दैट विल मोर सक्सेसफुल। अच्छा, अब लाइटर नोट पे एक क्वेश्चन है, ये जो टीज़ फैंटास्टिक है, अब लोग ये कहते हैं, बल्कि हिंदुस्तान में भी आवाज़ें आई कि भाई हमारा तैयारा भी मार गिराते हो, पायलट भी गिरफ्तार कर लेते हो और चाय भी पिलाते हो। तो ये क्या कोई पॉलिसी है? पॉलिसी ये है कि वी लुक आफ्टर द, चाहे प्रिजनर हो कोई हो, हुँ। इस्लाम में भी है, हम उनको बहुत इज्जत से एहतराम से रखते हैं, ठीक सही। है। सेकंड, उसको चाय पिलाई, ही लाइक्ड इट, ही सेड टी इज सही। वेरी फैंटास्टिक। बिल्कुल। सेकंड, ही सेड मैं कंफर्म करता हूँ कि पाकिस्तान मिलिट्री आर्म फोर्सेस आर वेरी प्रोफेशनल, मैंने खुद देख लिया है, सही। चाहे वो जहाज में जहाज गिराया, या जैसे ट्रीटमेंट किया, या जैसे हमारी ट्रेनिंग थी। सही। आई थिंक दिस ऑल थिंग्स आर नोन। अब इंडिया जब भी दोबारा कभी एडवांस एडवांस की कोशिश करे, याद रखें, दिस टाइम वी विल नॉट गिव फैंटास्टिक टी, वी विल सही। सॉर्ट यू आउट। अच्छा, एक और बात, 6 साल पहले ठीक 26 फरवरी वाले दिन जब ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था, तो ज़ाहिर-सी बात है फेक न्यूज़ का अंबार था। डिजिटल मीडिया आउट ऑफ कंट्रोल था। मुख्तलिफ लोगों के बयानिए चल रहे थे और कहा जा रहा था कि यार हम जो है वो हार गए, ऐसा हो गया। और फिर वही वाली बात आसिफ गफूर साहब ने कहा कि थोड़ा-सा सब्र करो, वेट कर, रुको विल ज़रा सब्र करो, सॉर्ट यू आउट। बताएँगे कि क्या होगा। तो इस पे कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारी कौम के अंदर थोड़ा सब्र भी कम है क्या? देखिए कॉम देयर ट्रस्ट पाकिस्तान मिलिट्री, लेट मी श्योर यू, ठीक है। सेकंड, एक याद रखें, आप लड़ाई जो आपकी फिफ्थ जनरेशन वॉर में है, एम क्या, नैरेटिव क्या है? नैरेटिव ये है कि किसी तरीके से पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और अवाम में खलीज पैदा करो, बिल्कुल। फ़ौज को कमज़ोर करो, लाइक सीरिया, लिबिया, इराक, और फिर अपने अज़ाइम पूरे करो। इसके लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब असम्बली ने बारहा ये बात की है कि वी नीड टू रिमेन यूनाइटेड। बिल्कुल। लड़ाई हमेशा यू फाइट एज अ नेशन, ठीक एग्ज़ैक्टली। है। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। एज़ इस्तेकाम की बात है कि इस वक्त फौज तो डिटर्मिन्ड है, टेररिस्ट को मारती रहेगी, सही। और हम अपनी कुर्बानी भी देते रहेंगे, लेकिन अगर पूरी कौम इकट्ठी हो जाएगी एक तो फिर जड़ से टेररिज्म को खत्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक ब्रिगेडियर यू, साहब, आप आए, तशरीफ़ इट्स माय लेकर आए। प्लेयर। और नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट का यही मैसेज है कि मुसल्लह फ़ौज और कौम जब तक एक पेज पे रहेंगे, तो पाकिस्तान को कोई भी दुश्मन हो, चाहे वो डिजिटल दहशतगर्द हो, चाहे वो पड़ोसी दहशतगर्द हो, नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यही आज का मैसेज है। अस्सलाम।